आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास छोटी है लेकिन जैसे कल मैं आया था लाइव तो थोड़ा एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि मूड थोड़ा खराब रहता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है जब लगता है अब क्या पढ़ें। सब तो पढ़ लिया, सारी चीजें रेडी हैं, तो अब लगता है कि बस दे दो भाई, देखा जाएगा। तो वो जब फीलिंग होती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपका थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है। तो मैंने सोचा लाइव आके ही पढ़ा देते हैं। है तो कम ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब करवाएंगे। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट, अगर इंस्टॉलमेंट किसी को बहुत ही वास्ट वे में पढ़ना है, यानी कि मतलब किसी का बाद में एग्जाम है, 2022 की तैयारी नहीं कर रहा, वो 2023 में जाके एग्जाम है उसका, तो वो इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी करके सर्च मारेगा। बड़ी सी क्लास है, उससे उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा करना कैसे। सर फर्स्ट को एग्जाम है, कोई बात नहीं। देखो, जिसका पहले दिन एग्जाम है उसको तो बल्कि टेंशन लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली आप फायदे में ही रहोगे। पहले मैं 2 ईयर वाले करवाऊंगा, फिर मैं उसको 3 साल वाले में लेके जाऊंगा। आगे बढ़ते चले जाए, मतलब 3 साल तक लेके जाएंगे। ये क्वेश्चंस दिखा देते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक आदमी ने 18,000 रुपए बोरो किए और अंडरटेक्स टू पे बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 20% एनुअली। 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में वो दे रहा है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें 20% की, 20% का मतलब है 1/5। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, 1/5 यानी कि अगर पहले साल में 5 रुपए का प्रिंसिपल था तो जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 6 रुपए की जाएगी। दूसरे साल में 25 रुपए का था तो 36 की जाएगी, फिर 100, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने बोला कि इक्वल, कीवर्ड है इक्वल, तो यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई करके इसको 36 बना दो और इसको 30 बना दो। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो प्रिंसिपल पहले साल में 30 पे 36 रुपए का इंस्टॉलमेंट गई, फिर 25 पे 36 की गई, तो टोटल 55 पे आपका 72 रुपए की इंस्टॉलमेंट, मतलब 36 की 2 इंस्टॉलमेंट चली गई। आपको दे रखा है 55 की वैल्यू 18,000 और आपसे पूछा गया है ईच इंस्टॉलमेंट, यानी 36 की वैल्यू पूछी है। तो जब 36 की वैल्यू निकालोगे तो 18,000 इंटू 36/55, इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है। हाँ, इस टाइप की कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि हम इसमें कोई जुगाड़बाजी ना देखें। कई बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप की कैलकुलेशन में जुगाड़बाजी करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि हम डिजिट सम लगा देते हैं, ये सब लगा देते हैं, इन सब में नहीं लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। फर्स्ट दिन वाले का फायदा कैसे? नुन्नू, आपका तो नाम ही पसंद नहीं आया, हम नहीं बताएंगे कैसे फायदा, ठीक है। A sum of rupees X was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment। ये इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। यानी 5% का मतलब आप ये बोल सकते हो कि भैया 1/20, यानी पहले साल में 20 रुपए पे 21 रुपए की इंस्टॉलमेंट गई, दूसरे साल में 400 रुपए पे 441 की। अब इक्वल है, आपने बोला इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी अगर मैं इसको 441 कर दूं 21 से मल्टीप्लाई करके, तो अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 420, तो आपको पता चल गया ओवरऑल अगर हम देखें तो 820 पे आपका 882, ऐसे करके मैंने फ्रेम बना दिया। अब इसने दे क्या रखा था, इसने दे रखा था कि ये ईच, मतलब कि 441 की वैल्यू दे रखी है आपको 35280, ठीक है। यानी अगर हम इसको 10 गुना करते तो 1 0 आ जाता, बट आप बोलोगे नहीं 10 गुना तो नहीं है ये। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अगर हम आगे चले इस पे, इसने पूछा कितना है वो भी देख लो, x की वैल्यू पूछी है, यानी 820 की वैल्यू पूछी है, 820 की वैल्यू पूछी है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 820 इंटू 35280, 35280
280 और यहाँ पे 441। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पे 8 पे 80 पे चला जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व करोगे 0 0 8 8 8 दूनी 16, 6 से एंड होगा, उसके बाद 8 8 64 5, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है सर, गर्लफ्रेंड ने मेरा नाम नुन्नू रखा, पता नहीं क्या देख के आपका नाम नुन्नू रख दिया, लेकिन अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट उस टाइम पे आप ये सब नाम मत यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन की बात करो। भैया फैन क्लब वाले को कंटेंट दे रहे हैं, हाँ ये भी कह सकते हो। तो बच्चे यार इस टाइम पे एग्जाम का टाइम है तो इस वजह से, चलो ओके। A certain loan was returned in 2 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, और इतने रुपए की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, यानी कि 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। 4% का मतलब आप कह सकते हो 1/25, यानी कि 25 से 26 हो गई, और 625 से आपका यहाँ पे 26 का स्क्वायर 676 हो गई। तो आपने बोला यहाँ पे तो इतनी है, यानी कि अगर इसको भी 676 कर देता हूं तो यहाँ पे आपने किससे 26 से मल्टीप्लाई करा, 25 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 650। ठीक है, यानी अगर हम देखें, अब इसने पूछा क्या है, हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड इन टू, इंटरेस्ट कितना पेड हुआ, तो आपने बोला अगर इसको 0 0 0 0 ऐसे बढ़ा दो, यानी कि एक किस्त इंस्टॉलमेंट 6760 की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कितना है 0 5 7 12, इतने रुपए टोटल है, और आपके पैसे कितने गए 0 2 5 और 3 13, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया 520, और यहां पे 770 रुपए का। आदर्श पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर मॉक में 105 यूआर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। फिलहाल तो आप चिंता मत करो, प्री तो मतलब चांसेस हैं कि प्री निकल जाएगा, लेकिन 105 नंबर से पता क्या होता है, देखो मैं एक चीज बताता हूं, काफी बच्चे दो तरीके के बच्चे हैं, एक वो सोच रहे हैं कि प्री तो क्वालिफाइंग है, ठीक है, प्री की वैल्यू नहीं है। होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज है, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपका प्री एग्जाम में, अगर आप मान लो बिल्कुल लाइन पे पास हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जब प्री देकर जाओगे आपको काफी दिन बाद जाके पता चलेगा कि हाँ मेरा प्री निकल जाएगा, और तब तक आप पढ़ोगे नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए बोला जाता है कि प्री की भी अच्छी से तैयारी करी जाए, ताकि आपको एटलीस्ट ये रहे कि हाँ मैं प्री निकाल लूंगा, और चिंता की कोई बात नहीं है। वरना देखो, अब जैसे मैं अपने बैच की बात करूं, मैं सुपर 100 अनाउंस कर देता हूं पहले ही, हम तो पहले ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चे लें जिनको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ प्री निकल जाएगा। वरना बच्चे क्या बोलते हैं, सर तब एडमिशन खोलना जब रिजल्ट आ जाएगा, तब तक क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो चुकी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, अल्लाह का नाम लेना चाहिए 105 नंबर पे बस, नहीं जहां तक है निकल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे 105 वाले बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाते, तो प्री तो वो निकाल ही लेते हैं। ठीक है बिल्कुल, एओ की कट ऑफ भी मैटर करती है, बिल्कुल सही बात है। अब एक और चलते हैं। एक पर्सन ने बोरो किया कुछ रुपए, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे रिटर्न इन 3, अब 3 वाली आ गई, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 15% का मतलब है, 15% पर एनम का मतलब है, आपने बोल दिया जी 3/20, ठीक है, तो आप बोलोगे 20 पे पहली जाएगी 23, फिर 400 पे जाएगी 529, फिर यहां पे 8000 पे जाएगी। अब 23 का आपको क्यूब करना है, ये खुद ही दे रखा है एक्चुअली 12167, तो इसको अब आपको इक्वल करना है, यानी इस पूरे को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को 529 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 तक, मतलब कि अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो यहाँ पे 12161 वो 167 12167 12167 चाहिए, तीनों बराबर चाहिए मेरे को।
इस वाले में आपने बोला 23 46 92, यानी 9200 आ गई, यहाँ पे 8000 आ गई, और ऊपर वाले को आप बोलोगे 10, और यहां पर अगर मैं 529 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8, और यहां पे 2 3 4 5 और 10, 10580। ठीक है, ये है पूरा फ्रेम ये है। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड द सम बोरोड। अगर आप ध्यान से देखो कितना रुपए इसने बोरो किया, अगर हम जोड़ दें इन सबको तो 0 यहां पर आ गया, 8 यहां पर आ गया, 7 यहां पर आ गया, 7 8, ये वाला सी आंसर है, 727, ये वाला आंसर है। ठीक है, किसी ने आंसर नहीं दिया, बातें करने में लगे पड़े हो आप। ठीक है, 143 पे 2947 रैंक आ रही है। परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, आप अपने क्लास नोट्स कब लॉन्च करेंगे? लॉन्च होने वाले थे, लेकिन हमारे माननीय जो क्या बोले अब आप समझ जाओ, जिन्होंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था उन्होंने पैटर्न बदल दिया, तो हम रुक गए फिर। ठीक है, ठीक है सर, मेरी एक्स का ब्रेकअप हो गया है, उसने भी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर दी है एसएससी को। एक्स का ब्रेकअप हो गया है? अच्छा, मतलब आपके साथ वाला हो गया है, या दोबारा से जो नया आया था उसके साथ भी हो गया? समझ नहीं आई बात आपकी, ढंग से बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, मोबाइल फोन है 25,000 का, 5,000 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर दी, उसके बाद 3 एनुअल मतलब हर साल इंस्टॉलमेंट गई इक्वल। ठीक है, और रेट दे रखा है 25% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो क्वेश्चन तो ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इन ऑप्शन को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब ये वही इंसान है, ये मेरे जैसा इंसान है, मतलब कि घर में भीगी बिल्ली है लेकिन जब क्वेश्चन बनाने लगता है तो बच्चों से बदला लेने लग जाता है। ये ऑप्शन वैसे नहीं लग रहे आपको? लग रहे होंगे। ठीक है, ये मतलब ये हर शादीशुदा मर्द की कहानी है ये क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन को जब बनाया गया तो बच्चों से बदला लेने के लिए बनाया गया। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, और यहां पे राउंडेड ऑफ भी लिख रखा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भैया, क्या हो गया? चलो ठीक है, ओके सवाल पढ़ते हैं ये वाला फिर से। 25,000 रुपए, देखो 25,000 रुपए तो चले गए, 5,000 रुपए कैश डाउन, यानी कि एक्चुअल में 20,000 रुपए की बात हो रही है। ये प्रिंसिपल है, 5,000 कैश डाउन दे दी, उसको छोड़ दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, या फिर मैं कह सकता हूं 1/4, और 3 है, यानी 4 पे पहले 5 गया, 16 पे 25 गया, और 64 पे 125 गया। तो आपने बोला बराबर होने चाहिए, 5 से कर दो तो ये 80 आ गया, यहाँ पे 125 आ गया, और यहाँ पे आप बोलोगे 25 से कर दो तो यहाँ पे 100 आ गया, और यहाँ पे 125, यानी कि जो फ्रेम बना वो इस तरीके से बना कुछ, 100 पे 125, 80 पे 125, 64 पे 125। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं फिर से लिख देता हूं 100 80 64, यानी यहाँ पे 244 है। ठीक है, और यहां पर आप बोलोगे 125 125, यानी 375, ऐसे करके है चीजें। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आपको 244 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,000। कई लोग 25,000 लिख देंगे, गलत है, यहां पर आएगा 20,000। ठीक है, और आपसे पूछी किसकी वैल्यू है? 125 की। 125 की वैल्यू पूछी है, तो देखो ये तो खैर ऐसे ही बना रखे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दोबारा आ भी जाए तो आपको एक बहुत बड़ा काम करना है, और उस बड़े काम को बोला जाता है स्किप। आखिरी में करना, इसको स्किप कर देना। तो इसको सॉल्व करके ए आएगा आंसर। हमें तो रटा हुआ है क्योंकि सीपीओ क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका हूं मैं। ठीक है सर, क्या पता मैडम भी देख रही हो? मैडम को बता रखा है कि हम 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे को पढ़ाते हैं। मैंने बता ही नहीं रखा कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएट लोगों को पढ़ाता हूँ, मैंने बता ही नहीं रखा, तो चिंता मत करो। ठीक है, एक और, अभी आपका टेस्ट दे दिया मैंने, दिस इज टेस्ट। अब आपके पास पूरा 1 मिनट है, इसको सॉल्व करो। 1 मिनट में मैं बहुत जरूरी काम करूंगा, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है सर, ये इशिता और नोनू दोनों एक, अच्छा बस बस बस। हेलो, आई एम नोनूज गर्लफ्रेंड, प्लीज क्लियर हिज डाउट फुल मजे ले रहे हो हैं? नहीं, बट हम इशिता से सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे
कि इशिता आपने क्या सोच के, मतलब ऐसा आपको क्या, आपने आपकी दृष्टि कहां तक चलेगी जो आपने ऐसा नाम रख दिया? ये तो सीधा सीधा इंसान, मतलब लड़कों के साथ, चलो ये तो अच्छी बात है कि हम सारे बच्चे वो पढ़ाते हैं जो मिनिमम ग्रेजुएट है, तो हम उनकी तरफ से बोल सकते हैं। ये गलत बात है, आप गलत कर रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक दो बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी लोग सिर्फ बातों में लगे पड़े हैं। खत्म। देखो, 50,000 रुपए बैंक से लिए 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो 15,000 रुपए दे देता है हर साल के बाद। और उससे क्या होता है? एट अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द लोन एंड द इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब बताओ हाउ मच डज ही स्टिल ओ, अभी उसको कितने देने हैं ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट के बाद? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 50,000 रुपए हैं, एक साल के अंत में ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10% से बढ़ जाएगा, 55,000, यानी आप बोल रहे हो 55,000 हो गया। 55,000 में से आप 15,000 दे चुके हो, बचा कितना? 40,000। अब 40,000 है, 40,000 रुपए अगर फिर से 10% से बढ़ जाएंगे 44,000 हो जाएंगे। आपने फिर से 15,000 दे दिए, ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? 29,000 बच गए, ठीक है ना? 34, हाँ बिल्कुल। अब इसको फिर से आप बोल रहे हो कि ये 29,000 एक साल में कितने से बढ़ जाएंगे? 1.1 से। तो आपने बोल दिया 9 और 1, 319, यानी 31,900 हो गए। 31,900 आपने फिर से कितने चुका दिए? 15,000। तो अभी भी कितने रुपए बच गए हैं? आपने बोल दिया 16,900, इतने रुपए अभी भी देने बचे हैं। खत्म क्वेश्चन। आपको आदत क्या है? हमें आदत है इस टाइप के क्वेश्चन करने की, ये फ्रेम बनाने की, ये फ्रेम बनाने की। उसने क्या किया? उसने धप्पा कर दिया है। ये भी बहुत आसान, लेकिन जिसको बेसिक से पता है कि हाँ इस तरीके से चीजें चलती हैं कि भैया पहले 50,000 थे, 10% से बढ़ जाएगा, यानी 1.2 से 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हो गया। आपने 15,000 दे दिए, बचे कितने? इतने। फिर वो 1.1 से मल्टीप्लाई हो गया, इतना हो गया। 15,000 दे दिए, बचे कितने? इतने। फिर वो 1.1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये मैंने कर दिया तरफ में। फिर आपने 15,000 दे दिया, अभी भी इतने बचे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैथ्स को अगर आप ऐसे समझोगे कि एक लैंग्वेज है मैथ्स, तभी वो आपका साथ देगी, वरना आपका साथ बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, मॉक में 130 140 बन रहा है, बहुत बढ़िया मार्क्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मार्क्स है। लेकिन आपने 100 बार लिख दी एक ही चीज, ये गलत बात है। ठीक है, सो बस यही कहना चाह रहा था मैं। ये तो पेपर बिल्कुल सर पे है, इसलिए आपसे आगे मिल रहे हैं, वरना आपको पता है कि मैं दिन में अगर 4 वीडियो भी डालता हूं तो बिल्कुल भी बातचीत करने नहीं आता। उसकी वजह भी ये है कि टाइम थोड़ा आपका खराब कम करते हैं हम। ठीक है, इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मूड लाइट करने की वजह से आया हूं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, और बस आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन फंस जाए तो मूड के साथ साथ आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और बस मैं सोच रहा हूं कि अब तो कल से चलो ठीक है, कल से क्या मतलब, कल एक बार और आके आपको थोड़ा सा ज्ञान जरूर दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और सेशन को लाइक वाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई दिक्कत हो तो। कोई और टाइप आपको लग रहा हो कि पढ़ा दे, क्योंकि हम तो रोज पढ़ाते ही चले जाएंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि एनालिसिस का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। एनालिसिस की मैं बात नहीं करता, लेकिन हाँ कंसेप्ट में कराता रहता हूँ, रोज ही कराता रहता हूँ, 365 दिन कराता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद। फिनिश। हम ठीक है। ठीक कहा है? अरे ठीक कहा है? ठीक है, अरे ठीक कहा है साला, ठीक कहा है। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो के साथ हम आए हैं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पूरा सीखना है तो आपको कुछ नहीं करना, इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी लिख के सर्च मार दो, आपकी लाइफ से इंस्टॉलमेंट का दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये भी कवर है, सब कुछ कवर। एनीवेज, इसको शॉर्ट वीडियो इसलिए करानी पड़ी, ये क्वेश्चन रिसेंटली आया है पेपर में और ये क्वेश्चन समझाता हूं मैं। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी पी वो वॉशिंग मशीन कैश में तो 22,000 की ले लेता है। ठीक है, इन कैश 22,000 की है,
लेकिन वो कैश डाउन पेमेंट करता है 9,000 की और खरीद लेता है वॉशिंग मशीन को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर 8,000 रुपए की। मतलब ऐसा कुछ है कि कैश का जो प्राइस है, अगर हम बात करें, ध्यान से क्वेश्चन समझाता हूं पहले। कैश है 22K, आपने कैश डाउन पेमेंट दे दी 9K, रिमेनिंग पेमेंट की बात हो रही है। अब इसको मैं ट्रेडिशनल से भी करा सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा लंबा लगेगा। ठीक है, 13,000 रुपए। अब ये 13,000 रुपए को आप चुका रहे हो, किस तरीके से चुका रहे हो? आप बोल रहे हो कि अगर आज की आज चुकाते तो 13,000 रुपए दे देते, लेकिन आपने 2 इंस्टॉलमेंट दी मंथली। और कितने कितने की दी आपने? 8,000 रुपए की। यानी आपने 8,000 और 8,000, यानी हम ओवरऑल देखें तो आपने 16,000 रुपए दे दिए। देने कितने चाहिए थे? 13,000। तो यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है 3,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट दे दिया 2 महीने में। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बहुत ही बेसिक वाला मेथड बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा फेमस भी है। ठीक है, उसी से बता रहा हूं, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होता कि सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T। मैं जो केस लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा सूडो प्रिंसिपल का। ठीक है, यहां पे बस P को ध्यान रखूंगा। तो मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो इस केस में सबसे जो कठिन काम है वो है सूडो प्रिंसिपल निकालने का। आप बोल रहे हो कि आप, अगर आपको ये सब पता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि यहां पे लगा दो कि 3,000, मतलब वही I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लेकिन मैं सूडो करूंगा और मैं मंथली पे लेके जाऊंगा प्रिंसिपल को। आपने बोला पहले प्रिंसिपल कितना था? 13,000। फिर आपने जब पहली किस्त भर दी, अब प्रिंसिपल कितना है? 5,000। बस आपने बोला इसका मतलब है कि सूडो प्रिंसिपल 2 महीने के ये आ गए, जो है 18,000। तो आप अब पुट कर दो, P की जगह पुट कर दो 18,000। ठीक है, और उसके बाद आपने बोला रेट जो निकालना है, और टाइम चाहे मेरा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो मंथली, आप क्योंकि आप सूडो प्रिंसिपल ले गए तो आप 1 लिख दोगे 1/12 इंटू 100। अगर आप इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो नहीं बनी, उसके लिए जो मैंने कंप्लीट कवर करा रखा है उसको देखना चाहिए आप। ठीक है, तो यहां पे काट दिया 3 6 18 और 6 से 2 कर दो, यानी रेट की वैल्यू आ गई 200%। एक और सवाल करा देंगे हम, एक और सवाल। अब क्या हुआ कि इतने रुपए हैं 1150, ठीक है, और इसको 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया गया, और फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मंथली इंस्टॉलमेंट है 4,000 की। यानी अब कुछ कैश वगैरह, कैश डाउन पेमेंट नहीं है, एक तरीके से 1150 है, उसको 3 महीने में पे किया गया 400 400 400 करके, यानी आप बोल रहे हो 1200। तो इसका मतलब है सीधा सीधा आपने 3 महीने में 50 रुपए का इंटरेस्ट दिया। ये कहानी ऊपर ऊपर से बता दी मैंने। अब मुझे पता है कि SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आपने बोल दिया मिल जाएगा, मेरे को सूडो प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल था वो था इतना। जब आप 400 रुपए पे कर दोगे, 400 माइनस कर दो, बचेगा इतना। फिर आप 400 रुपए पे कर दोगे तो 400 माइनस कर दो, तो यहां पे कितना बच गया? आपने बोल दिया 350। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे 18 और 21 और 2250, ये मेरा सूडो प्रिंसिपल है। तो आपने बोला ठीक है 50 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो, सूडो प्रिंसिपल है आपका 2250 और R और 1/1200 मंथली पे लेके जा रहा हूं मैं सारी कंडीशंस। और यहां पर जब आप पे कर आपने बोला इसको अगर कर दोगे तो इसको अगर मैं लिख देता हूं, मैं इसको रेट यहां निकाल देता हूं। ये जो रेट निकलेगा वो निकलेगा 1200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2250। ठीक है, 10 से 10, और इसको आप 100 करके लिख दो, तो 25 4 और यहाँ पे 9 लिख दो, और यहाँ पर भी 3 चौक 12, 3 तिया 9,
16 पंजे 80/3%। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या मुझे पेपर से कम इतनी देर पहले क्या ये पूरा कंसेप्ट सीखना चाहिए? तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो आपको दुख सा होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको सिर्फ शुरुआत के 1.5 घंटे देख लो इस वीडियो के, शायद ज्यादा बड़ी नहीं है, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, कंसेप्चुअल, पूरी कंसेप्चुअल 1.5 घंटे देख लेना। और उसके अंदर प्रॉपर मेथड है कि किस टाइप के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं। पहले सारे में SI है, फिर सारे में CI है, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल तक जाता है, तो एंड तक देखने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया मैं एक बार और बताऊंगा। मैंने सबसे पहले देखा, वही वाली चीज है, इसको आप भूल ही जाओ। आप यहां देखो कि 13,000 रुपए को 16,000 रुपए में पे किया जा रहा है SI पे। तो आप ये बोल रहे हो कि जो मेरा सिंपल सा मेरे 3,000 SI जो आया आपका P इंटू R इंटू T/100, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं मंथली 1/12 पे लेके जा रहा हूं मंथली पे, तो सूडो प्रिंसिपल निकलेगा कि सबसे पहले प्रिंसिपल ये, इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि आपने 13,000 में से पहली किस्त माइनस कर दी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा होता तो मैं सीधा AP लगा के सॉल्व कर देता। अगर मान लो 10 होती 20 होती तो इस टाइप से बनता चला जाएगा AP लगा के। ठीक है, वो भी कर रखा है मैंने बड़ी वीडियो में। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये 1750 कैसे आया? क्योंकि 1150 में से आपने पहली किस्त भर दी थी, फिर आपने बोला कि यहाँ पे 750 में से फिर एक और आपने भरते जा रहे हो, तो ये जो ओवरऑल इन सबका सम आया ये सूडो प्रिंसिपल आया। एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम रटवा रहे हैं एक मेथड, तो शॉर्ट वीडियो में यही होता है, मैं आपको रटवा ही रहा हूं एक तरीके से। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए होती है कि आपको पहले से आता है और आप फटाफट देख रहे हो कि लेटेस्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। जब आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमारी एक तरीके से रिवीजन हो जाती है फटाक से, और पेपर में फिर वही क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर खुशी होती है कि चलो फटाफट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, पिछले 1.5-2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से आपको एक छोटी छोटी चीजें पढ़ा के, और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और बस कमेंट सेक्शन में बताना कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अदरवाइज आप बस, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखिए, सबसे पहले सिंपल इंस्टॉलमेंट और कंपाउंड, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इस वीडियो से। कौन से बच्चे ना देखे, जिनको बिल्कुल ही इंस्टॉलमेंट नहीं आता वो ना देखे। ठीक है, वो पहले एक बड़ी वीडियो देख ले, आप सर्च मारना इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, शुरू की 1.5 घंटे की देख लेना। जब आ गया तो उसके बाद भी हमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से बनाई जा रही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, 5 टाइप्स में इसमें कवर करने वाला हूं, वो 5 टाइप आप लोग कर लें। ठीक है, सबसे पहला टाइप जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। 10 रुपए है, 10 रुपए उधारी देता है और 11 मंथ में यानी 11 महीने में 1-1 रुपए के हिसाब से इंस्टॉलमेंट आ रही है। यानी 10 रुपए देता है और 1-1 रुपए के हिसाब से 11 महीने वापस आ रहे हैं, यानी 1 रुपए कमाता है वो इस तरीके से, या फिर 1 रुपए का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? आपको जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है, I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। पहला स्टेप। अगर रट्टा मारना लग रहा है तो आप रट्टा भी कह सकते हैं, लेकिन जब एंड चल रहा होता है तो आपको स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हमें एक तरीके से पता होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? ऐसा इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। एक वेरिएबल, 2, 3, 4 वेरिएबल है। सबसे पहला वेरिएबल दे रखा है 1, क्योंकि 1 रुपए का इंटरेस्ट है। R आपको निकालना है, टाइम आपको दे रखा है, मंथली की बात हो रही है तो 1/12 लिख दो। क्यों? क्योंकि मैं जो प्रिंसिपल है ना उसको मंथली लेवल पे लेके जाऊंगा। कैसे? कि सबसे पहले 10 रुपए का प्रिंसिपल था, फिर 9 रुपए का, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी प्रिंसिपल आप सिर्फ सीधा 10 रुपए नहीं लोगे, मंथली लेवल पे लेके जाओगे। तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 इंटू 11/2,
यानी 55। तो यहां 55 कर दिया, ये पहला क्वेश्चन कवर हो गया। यानी जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ऐसे सॉल्व करना है। तो रेट की वैल्यू आ गई आपकी 1200/55, यानी आप सीधा कह सकते हो इसको काट दो 11, 240 और काट दो तो ये 2 और ये 21, ये वाला आंसर आ गया 21 9/11%, पहला आंसर। दूसरा, एक आदमी ने 2000 रुपए लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे और रीपेबल है इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो आप बताओ एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी। यानी ये दूसरा टाइप है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि 2000 रुपए हैं, 5% के हिसाब से 3 महीने बाद 2000 के बजाय कितने रुपए देने पड़ेंगे, 115%। 2000 का 115, आज ये टुडे वैल्यू है, ये 3 इयर्स के बाद वैल्यू है। आपने बोला ठीक है। और एक तो ये कैलकुलेशन हो गई। दूसरी कैलकुलेशन ऐसे रख लो, 100, 5 की बात हो रही है ना, 5%। आपने बोला 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है 100 की। अब मैं इंटरेस्ट जनरेट अगर देखूंगा तो यहां पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना, इन दोनों पे दिया जाएगा 5 और 5। यहां पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा इस पे दिया जाएगा और यहां पे ये खाली। यानी आपके हिसाब से 315 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी कि 2000 का 115%। तो आपने बोला इसका मतलब अगर 100 की वैल्यू पूछी है तो मेरा आंसर आ गया 2000 का 115%, मतलब इधर, और यहां पर 315 इधर लिख दो और यहां पे 100 से 100 काट दो 63। देखो सबके नीचे 63 आ रहा है, 61 वाला काट दो। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अब आपने बोल दिया अगर इसको काटोगे, 5 से काटा था 63 और यहां पर आपका आ गया 2 और 3, यानी कि 23 दूनी 40, 46 डिवाइडेड बाय 63। इसको काटेंगे किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 6 42। तो ये वाला आंसर आ गया बी। यानी इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, मेरे 2 पहलू हैं। पहला पहलू कि अगर आपके पास 2000 रुपए आज वैल्यू थी उसकी, तो 2000, और क्योंकि 5% 3 साल तक सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो आपने बोला 2000 का 115%, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है कि 100 रुपए की आपने एनुअल किस्त भरी, और अगर इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है तो भाई इंटरेस्ट भी जाएगा। तो यहां पे इन दोनों पे इंटरेस्ट जा रहा है, यहां पे इस पे इंटरेस्ट जा रहा है, यानी टोटल 3 साल में ये है और 3 साल में ये है, इन दोनों को इक्वेट करना है कि 315 की वैल्यू आपको ये मिल गई तो 100 की वैल्यू निकालनी थी, आंसर। ये दूसरा टाइप रिवाइज हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का एक और टाइप जो पूछा जाता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालो और अब की बारी डेप्ट खुद दे दी, यानी जो हम बनाएंगे ना, जैसे रेट 15% है तो आपने बोला और कितना टाइम है, 4 तो आप बोलोगे 100 100 100 100, तो यहां पे आपका 15 15 15 15 15, इस पे 15, यानी कि आप बोलोगे ये सारा मिला के मेरे को ऑलरेडी डेप्ट का मतलब, देखो डेप्ट का मतलब है कि टुडे वाली वैल्यू है और कुछ 4 साल बाद ये डेप्ट हो जाती है जो हमने निकाली थी, ये खुद ही दे रखी है 3920। तो आपने बोला ठीक है, अगर 3920 यानी 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6 15 6 90, यानी 490 की वैल्यू आपको दे रखी है 3920 और आपसे 100 की वैल्यू पूछी है। तो आपने बोला 3920 इंटू 00 और यहाँ पे 490, 0 से 0 काट दिया, 7 से काट देता हूं, 7 7 पंजे 35, 7 6 42 और यहाँ पे एक 0 और था 800। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 800। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड टाइप हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सीआई का ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के 3 टाइप इंपॉर्टेंट। सीआई में क्या होता है, जैसे मान लो इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे 5% रेट की बात हो रही है, तो 5% का मतलब है 1/20। तो ऐसे जाता है, पहले साल 20 पे 21, फिर 20 के स्क्वायर पे 21 का स्क्वायर, फिर 20 के क्यूब पे 21 का क्यूब। इस तरीके से आप बोल रहे हो ये प्रिंसिपल है, इंस्टॉलमेंट जा रही है, प्रिंसिपल है, इंस्टॉलमेंट जा रही है, प्रिंसिपल है, इंस्टॉलमेंट जा रही है, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं बराबर करना चाहता हूं इंस्टॉलमेंट को, तो यहां पे 21 से पूरी इक्वेशन और यहां पे 21 के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन, तब जाके
तीनों जगह 21 क्यूब 21 क्यूब 21 क्यूब आता है। एग्जाम्पल देते हैं, 3 SI के हो गए, 3 CI के भी बनते हैं, लेकिन CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला वो मैं अभी 2-4 दिन पहले आपको करा चुका हूं, क्योंकि वो मॉक में आया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले 5 टाइप कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। CI में रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, वो नहीं आएगा, आएगा भी तो छोड़ देना। अगर जो मैंने तरीका बताया है, अगर वो वीडियो नहीं देखनी तो, वरना वो वीडियो देखो तो आंसर भी आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा। खैर, एक लोन है जो 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इतने इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम ईयरली, यानी 12 महीने का इंटरेस्ट है 8%, 6 महीने यानी हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है 4%। तो 4% की वैल्यू होती है 1/25, यानी कि आप बोलोगे 2 हो रहा है ना, ये 2 है तो 25 पे 26, तो 25 के स्क्वायर पे 26 का स्क्वायर, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहां भी 26 से कर दो। तो आप ये बोलोगे जब हम 26 से करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आ गया 650, ये 676, और यहां पे ये ऑलरेडी 625 है। तो ये आपका प्रिंसिपल है टोटल के 1275, और ये आपकी एक इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल कितनी हो गई 2, 14, 5, और यहां पे ये कितना आ गया 13। अब आपसे पूछा गया है कितना इंटरेस्ट पे किया गया, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालो 77। आपको दे कितना रखा है, रियल वैल्यू है 676 की वैल्यू, एक की वैल्यू दे रखी है 6760, तो 77 की वैल्यू 770। बच्चे इससे ज्यादा खुश रहते हैं, ये हर कोई कर लेता है, इसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। ऐसा ही वाले में दिक्कत आती है, इसलिए उसको पहले करा दिया, क्योंकि मैक्सिमम जनता क्या करती है, थोड़ी सी वीडियो देखती है, उसके बाद वो थोड़ा परेशान होने लग जाते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। गंदी आदत होती है वो है, यूट्यूब की दुनिया में आदत है सबकी, ठीक है। उनको चाहिए कंधे पे सितारे, लेकिन उनसे 10 मिनट नहीं पढ़ा जाता, तो ये उनकी थिंकिंग है, फिर रोते हैं जिंदगी भर, ठीक है। अब देखो यहां पे 6000 रुपीज है, और 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, ईच इंस्टॉलमेंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। 2% का मतलब आप बोल रहे हो कंपाउंडेड एनुअली है, 2% का मतलब कितना हो गया, आपने बोल दिया 2/100, या फिर 1/, इधर लिख देता हूं 1/50, यानी कि 50 से 51, और 50 का स्क्वायर यानी 2500 से 51 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 2501 है, 1 है, और 201 है, यानी 101 है, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया 2601, 2601, तो ये 2601, तो यहां पे भी 51 से कर दो, यानी आपने बोल दिया कि ऊपर भी 2601, यहां पे 250, और इसको अगर मैं 5 से करूंगा 5 25, तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया ये, और टोटल ये आपसे पूछा गया है कितने रुपए, यानी कि टोटल प्रिंसिपल की वैल्यू जो मेरी कितनी आ रही है 0505, 5050 की वैल्यू आपको दे रखी है 6000, और आपसे पूछा गया है हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, तो आपसे 2601 की वैल्यू पूछी है, तो मेरा आंसर आएगा 2601 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 5050, 10 से 10, 6 से इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 00 तो आएगा 6 एकम 6, और 6 6 36, हासिल है 3, 6 दूनी 12 15, और इसको कर दो 505 से, तो 3 पे तो जाएगा ही जाएगा, 3 से सारे जा रहे हैं, नहीं ये कट गया, और 3.5 ये भी नहीं जाएगा, ये आंसर है बी 3090.30। तो आपने देखा कि एक तरीके से मेरे एसआई में 3 टाइप हो गए, सीआई में 2 टाइप हो गए, एक और टाइप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, बट वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। रिसेंटली मॉक में आया था, मैंने करा दिया था, फिर भी उसकी उस शॉर्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपका इंस्टॉलमेंट रिवाइज हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक इस तरीके से रिवाइज करना है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, हम रिवाइज करा देंगे आपका। आई होप कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल में प्रेजेंट हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। कैसी लगी वीडियो बताना जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।
आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। शायद मैं थोड़ा लेट डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास अभी आया और ये 2022 का सवाल है CGL प्री का। तो पहले चेक करवाना पड़ा कि एक्चुअल में पेपर में आया या नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत समझ रहे होंगे। सवाल आप देखिए, सवाल क्या है। सवाल है, एक कार है जिसका प्राइस है 6,50,000, ठीक है, और उसको कुछ कैश डाउन पेमेंट पे खरीदा जाता है। मतलब कोई चीज 6,50,000 की है, ठीक है। चल रहा है इवेंट या नहीं, पहले चेक कर लेता हूं, क्योंकि लाइव ही कर दिया था ये वाला मैंने ना। स्टार्ट हो गया ना। जग रहे हो सर आप इतनी लेट? बिल्कुल, ऑब्वियसली, ठीक है। 6,50,000 की कार है, कुछ कैश डाउन पेमेंट दे दिया और बचे हुए पे ऑन द बैलेंस a simple interest of 10% is charged in lump sum। इस लाइन की वजह से ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गया और इस लाइन मतलब इस वाले वर्ड की वजह से ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और एक्चुअल में जो सॉल्व हो सकता है पेपर में या नहीं, या कितनी जल्दी हो सकता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा इस वर्ड की वजह से। ये जो बचा हुआ, मतलब आपने बोला कि 6,50,000 रुपए की कार है, आपने कुछ रुपए दिए, तो जो बचा हुआ अमाउंट है ना, बचा हुआ अमाउंट ऑन द बैलेंस सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया गया लगभग लमसम 10% के आसपास, ठीक है। एंड द मनी इज टू बी पेड इन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 25,000। तो बताओ कितनी कैश डाउन पेमेंट की गई होगी। इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लगेगा कि काफी खतरनाक है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इस वर्ड की वजह से, सिर्फ इस वर्ड की वजह से क्वेश्चन डुएबल है। आप ऐसे देखो कि अगर मैं 25,000 की 20 किस्तें आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, यानी 5 लाख रुपए ओवरऑल आप दे रहे हो, 5 लाख रुपए आप दे रहे हो। और जो इंटरेस्ट है, मतलब कोई चीज आप मान लीजिए कि कोई 100% की चीज थी, तो लमसम बढ़ के ना वो 110% हो जाएगी। वो ये कह रहा था, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो 5 लाख रुपए दे रहे हो, ये 1.1 की वैल्यू है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो 11 की वैल्यू है और 10 की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर ये 1.1 की वैल्यू इतनी है, तो अगर आप 1 की वैल्यू निकालोगे या फिर 11 की वैल्यू इतनी है, कोई चीज 10% का मतलब ही ये कोई चीज 10 से 11 हो गई, 1 से 1.1 हो गई। तो अगर ये 1.1 की वैल्यू कह लो, या फिर आप ऐसे बोल दो कि 11 की वैल्यू है ये, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4545.45 ऐसे करके निकल गई, ठीक है, कि 4,54,545। यानी कि आप ऐसे समझो कि जो इतने रुपए दिए गए हैं, आपने कितने रुपए दिए? 5 लाख रुपए, वो इतने पे दिए गए हैं। यानी जो मेरा ये जो आंसर आया, आपको अगर आंसर चाहिए कि आपने इंस्टॉलमेंट कैश डाउन पेमेंट कितनी दी थी, तो आप सीधा बोल दोगे कि 6,50,000 में से अगर मैं 4545.45 कर दूंगा, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे 195,455 आ जाएगा। क्वेश्चन इसलिए कठिन है क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि क्या मुझे 20 इंस्टॉलमेंट 1 बाय 1 देनी है। इसने क्या किया कि 10% सिंपल इंटरेस्ट लमसम है, यानी कि वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट ही नहीं करना। तो 20 इंस्टॉलमेंट का या 20 साल का इंटरेस्ट है ना, वो लगभग 10% बैठ रहा है। तो आप समझ गए कि कोई चीज 10 रुपए थी तो 11 रुपए बैठ रही है। यानी मान लो 10 रुपए वो प्राइस है जो इसके बाद, यानी ये जब मैंने 6,50,000 में से कुछ रुपए दे दिए, तो ये अमाउंट है जो 10 यूनिट के बराबर है, और 11 यूनिट के वैल्यू ये थी। तो अगर 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 10 यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो आपको पता चल गया कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 6,50,000 में से आपने एक्स निकाला, तो ये वैल्यू आ गई आपकी
454545 पॉइंट ऐसे करके, तो x की वैल्यू आपका आंसर आ गया। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। लाइव सेशन है तो आप बता भी सकते हो कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि किसकी 6 तारीख की शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है ये। मैं जानना चाहूंगा कि कोई बच्चा करके आया था क्या ये वाला क्वेश्चन? जो तुक्का मार के आए थे वो ना बताएं, जो एक्चुअल में समझ गए थे या नहीं वो बता दें। सर मेरी शिफ्ट में आया था, ये छोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं, मैंने स्किप कर दिया था। सर अभी सुपर 100 ले सकते हैं? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इस बार सुपर 100 में 72 आवर्स वाला रूल हटा दिया है, तो मेंस तक वैलिड है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनती बच्चा है तो वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एक सिलेक्शन चाहिए। ओके, अब आप समझ गए। यानी अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि हुआ क्या, उसने बोला जी कार है 6,50,000 की, आपने x रुपए दे दिए, कैश डाउन पेमेंट है, ये कैश डाउन पेमेंट है, बचा हुआ अमाउंट है मान लो a, इस a को चुकाया गया कैसे? 25K की 20 किस्तें देकर, यानी आपने 5 लाख रुपए देकर इस a को चुकाया। लेकिन आप a थोड़ी ना दोगे, आप दोगे a कितने से बढ़ जाएगा? a 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि 10% से बढ़ जाएगी कोई चीज। तो कोई चीज अगर 10% से बढ़ जाती है तो वो 110% हो जाती है, या फिर 1.1 टाइम्स ऑफ a, यानी ये 1.1 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू दे रखी थी। a की वैल्यू जैसे निकालोगे पुट कर देना, खत्म। ये खेले कहां पर है? ये खेले हैं इस कीवर्ड पे के लमसम। अगर ये कीवर्ड नहीं होता तो ये नहीं हो पाता क्वेश्चन, सीधा मैं बोल देता कि छोड़ दो, पता नहीं क्या ही बना रहे हैं। लेकिन ये अभी रात को ही मेरे पास पहुंचा तो मैंने कहा अभी ये अभी दे देते हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है, तो ये सब नहीं डाले होंगे जिन्होंने भी कराए होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। देखिए, जो रिसेंटली अरिथमेटिक निचोड़ जो मैंने कराया है उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, वो था सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। हालांकि मैं इंस्टॉलमेंट पे, अब कभी आप सर्च मारेंगे कि इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी करके सर्च मारोगे ना आप, इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी, तो आपको दिख जाएगा। मैंने एक कवरेज दे रखी है, काफी बड़ी कवरेज है वो। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो शुरुआत के 1.5 घंटे देख सकते हो आप, वैसे वो 2.5 घंटे की क्लास है, तो 1.5 घंटे के आसपास देखोगे तो चलेगा। अगर पूरा देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, फिलहाल के लिए मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अभी आया है रिसेंटली और उस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करने हैं। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं और फिर आपको सोल्यूशन करके बताते हैं। सवाल है, एक सोफा सेट है जो 48,500 का कैश में मिलता है और 10,500 अगर मैं कैश डाउन पेमेंट कर देता हूँ। कैश डाउन का पेमेंट का मतलब होता है आपने उसी टाइम 10,500 रुपए तो दे ही दिए। तो जब इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो कि भाई इतने का है और कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो सिर्फ एक लाइन बढ़ा रहा है वो, बाकी कुछ नहीं कर रहा। यानी कि आप अगर 48,500 में से 10,000 कर दोगे तो 38 और 500 यानी 38,000, यानी कि जो काम होगा ना वो सीधा सीधा कौन सी पेमेंट पे होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो पेमेंट है वो 38,000 की रहेगी, जो भी आगे सवाल पढ़ेंगे वो 38,000 के लिए पढ़ेंगे। रीजन, क्योंकि आपने कैश डाउन पेमेंट तो कर ही दी, तो जो भी आगे सवाल बनेगा 38,000 पे सवाल बनेगा कि भाई 38,000 रुपए हैं, उसको फॉलोड बाय 3 इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली, ईयरली नहीं है, हर एक मंथ में दोगे आप, कंप्लीट किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है कि भाई कुछ उसने कैश दे दिया और ये जो 38,000 रुपए हैं ये उसी दिन ना देकर, उसी क्षण ना देकर 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में दोगे तो उस पे ब्याज भी जाएगा। ठीक है, उस पे ब्याज भी जाएगा, यानी कि आपको केवल सीधा सीधा 38,000 रुपए नहीं देने, आपको फालतू रुपए देने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर इंस्टॉलमेंट प्लान। अब प्लान क्या है, मतलब कि कितने रुपए पे इंटरेस्ट देंगे, ऐसे थोड़ी ना हवा में
अब आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई 38,000 है तो इसको सीधा सीधा 3 से डिवाइड करके और पेमेंट चुका दो। कई लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है, वो 38,000 को सीधा सीधा अगर आप 3 से डिवाइड करके पेमेंट चुका दोगे, इसका मतलब आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। तो कोई दुकानदार आपको क्यों देगा? दुकानदार बोलेगा भाई हैंड टू हैंड ही दो। तो दुकानदार तभी देता है जब उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो 38,000 को सीधा सीधा 3 से डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस 16% पर एनम का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर 12 महीने का ब्याज देखा जाए तो 16% होता है। तो एक महीने का ब्याज देखा जाएगा तो आपने बोला 16/12। तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिख दूं, परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ गया, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 आ गया। तो आपने बोल दिया सीधा सीधा इसको काट दो 25, यानी 1/75। यानी 1/75 का मतलब है कि अगर 75 रुपए, मैं मान लेता हूं 75 यूनिट अगर मेरी इंस्टॉलमेंट है मान लो, या फिर कोई भी एक 75 यूनिट की राशि है, तो उस पे अगर मैं ब्याज की बात करूं तो 1 लगेगा, एक यूनिट। यानी कि अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे 75 और 1 ऐसे। अगर मैं अगली बार जाऊंगा तो मैं बोलूंगा 75, 1 और 1। यानी कि इस वाले मेन पॉइंट पे आपने ये 75 पे एक तरीके से इंटरेस्ट बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। तो आपने बोला कि बात बन गई, ठीक है, इतना आपने इंटरेस्ट को समझा। तो आप मुझे बताओ कि अगर देखा जाए तो एक महीने का अगर 1/75 जा रहा है तो 3 महीने का कितना जाएगा? 3 महीने का आपका जाएगा 3/75। कितना जाएगा आपका? 3/75। तो कोई प्रिंसिपल अगर 3/75 या फिर 1/25 कर लो, 1/25 कर लो, यानी अगर कोई प्रिंसिपल इतना था, कोई अमाउंट इतना था, 38,000 रुपए था, तो वो कितना बन जाएगा 3 महीने बाद? मतलब कि आपको जो पे करना है वो पे करना है 38,000 इंटू 26/25, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। क्या मतलब होता है? अगर मेरे से कोई बोले कि भाई मुझे, मान लीजिए आपने बोला कि मैंने 10% से कोई चीज बढ़ाई, और या फिर मैं उसको बोल दूं कि मैं उसको 110% कर रहा हूं, तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर 3 महीने की बात करें तो 1/25 से बढ़ेगा, या फिर उस राशि को सीधा सीधा 26/25 कर देते हो, तो एक ही बात होती है, डन। अब आपके हिसाब से ये है मेरी इस वाली चीज को मुझे इंस्टॉलमेंट पे देना है। अब आपने बोला अगर पहली इंस्टॉलमेंट, अगर मैं बात करता हूं पहली इंस्टॉलमेंट अगर मुझे देनी है तो वो कितनी जाएगी? आप बोलोगे कि भाई देखो इंस्टॉलमेंट अगर मैं मान लेता हूं तो 75 यूनिट अगर मेरा, मैंने देखा था ना मंथली की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं सीधी सीधी पे कर रहा हूं तो सबसे पहले आपने बोला 75 और एक इस पे ब्याज जा रहा है, ठीक है। फिर आपने जब पेमेंट कर दी, एक राशि, एक इंस्टॉलमेंट चली गई, तो फिर आपने बोला 75 और एक इंटरेस्ट पे जा रहा है, आखिरी में आपने फिर से बोला 75। आप ऐसे देख लो या आप इस तरफ से देख लो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, बट आप छोटा सा एक पॉइंट समझ सकते हैं कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक और ये पूरा 75 यानी आपने बोला 225 और 3 यानी 228। ये जो मैंने सारा का सारा लिख रखा है यही मेरी अमाउंट है। यानी आपने बोला कि जो 228 यूनिट की वैल्यू है वही आपको दे रखी है कि 38,000 इंटू 26/25। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा कि आप एक इंस्टॉलमेंट बताइए, तो एक इंस्टॉलमेंट जो मैंने लेट करी थी वो 75 थी, मैंने लेट करी थी 75। अब कई बच्चे इस चीज में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे फिर ये जनरेट कैसे हो रहा है। यार ये एक, आप ये कह सकते हो कि रफ वर्क है। इंस्टॉलमेंट आप 75 की दे रहे हो, ठीक है, अगली बार फिर से आप दे रहे 75 की हो, लेकिन जो इंटरेस्ट जो जनरेट होता है उस इंटरेस्ट को मिला के, ओवरऑल मिला के हम अमाउंट से इक्वेट करते हैं। मैं कोई इंस्टॉलमेंट से तो इक्वेट कर नहीं रहा, मैं अमाउंट से इक्वेट कर रहा हूं। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मेरे को 75 निकालना है, यही मेरा आंसर होगा। तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 75/228 इंटू जितना मेरा दे रखा था। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो सीधा सीधा आपने बोल दिया 25, यहाँ पे 3 पे चला गया, 3 से काटो, 3 7 21, 76 आ गया। और यहाँ पर भी आपने बोला 38, तो यहाँ पे 38 दुनी 2 पे चला गया, और यहाँ पर अगर 1000 है तो यहाँ पे 500 आ गया। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 26 इंटू 500, 13,000। तो 13,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है, और ये कम पूछते हैं, काफी कम पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछ लिया रिसेंट एग्जाम में, तो इसलिए मैंने कहा करा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कल 11 तारीख को आप पेपर देने जा रहे हो, पहला क्वेश्चन यही वाला आ रहा है, तो इसलिए आपको आना चाहिए। अब इसको एक फटाफट शॉर्ट में कर लो कि शॉर्ट में करना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि जो जिस पे इंटरेस्ट लगना था वो अमाउंट बचाई, यानी 38,000 निकाला,
वो कैसे निकलेगा भाई, कैश प्राइस माइनस कैश डाउन प्राइस। तो आपने बोला इतना, फिर मैंने बोला कि क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है तो अगर 12 महीने का मेरा 16% था, एक महीने का 1/75 है, यानी कि जो अगर देखा जाए तो मैं इसी को यूज करके सीधा सीधा मैंने बोला 75 की मैं एक इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो 75 की इंस्टॉलमेंट दी, 75 पे एक बार ही मतलब अगले महीने गए तो आपने बोला कि हाँ इस पे एक बार ब्याज जाएगा। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक तरीके से 75 पे बची हुई 75 बाकी बची हुई पे ब्याज जाता है। तो आपने बोला ठीक है। और अगर मैं अमाउंट निकाल रहा हूं तो आपने बोला 3 महीने बाद का अमाउंट कितना आएगा, 26/25 कर देंगे सीधा सीधा 38,000 को। तो अब आप देखेंगे कि रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ कि 38,000 रुपए लेने थे दुकानदार को, उसको मिले कितने, 39,000। यानी कि उसको उसको इस स्कीम से कितने रुपए का फायदा हुआ, 1,000 रुपए का फायदा हुआ। 39,000 कैसे मिले, क्योंकि 13,000 की 3 किस्तें देगा वो, 13,000 की 3 किस्तें देगा, तो उसको 1,000 रुपए का फायदा हो गया। आप सीधा 38,000 डिवाइडेड बाय 3 भी नहीं कर सकते थे, और ना आप सीधा ये जो अमाउंट निकाल रहे हो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो पैसे देता है तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आप रियल लाइफ में अगर करेंगे तो लमसम बता सकते हो, लेकिन आपको पूरी कैलकुलेशन करके ही एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो ना तो आप देख रहे हो कि 38,000 को डिवाइडेड बाय 3 करके बताना है, ना आप इस वाले अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3 करके बताना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकलेगा, ना तो इतना कम निकलेगा ना इतना ज्यादा निकलेगा, बीच की वैल्यू निकलेगी जो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी एक। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ये किसी किसी को, अगर ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल आएगा तो एक क्वेश्चन फिर देखते ही छोड़ देना। लेकिन वैसे ये मैंने इसके कम से कम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो इंस्टॉलमेंट बाय भास्कर करके सर्च मारोगे, एक वीडियो दिख जाएगी आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा सेशन, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।